दोस्तों, आज मैंने लाया है एक लग्जरियस होम प्लान। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और लास्ट तक बने रहें तो इसका डायमेंशन के साथ पीडीएफ भी मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे इसका ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये इधर में आपका गेट आएगा और फिर इधर यहाँ से कार का मेन गेट आएगा। यहाँ से जो है जनरल एंट्रेंस है, इन पर्सन एंट्रेंस है, आप देखेंगे। और फिर इजीली आपको दो कार विथआउट एनी है, बिना कोई रुकावट के यहाँ पे दो कार पार्क हो सकते हैं। और फिर आप यहाँ से एंट्रेंस करेंगे, बहुत बेहतरीन एंट्री होगी। यहाँ पे वरांडा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे वरांडा। और फिर ये आपका मेन डोर एंट्रेंस और ये आपका फॉर्मल लिविंग यहाँ पे आएगा, फॉर्मल लिविंग है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे आउटसाइड के अंदर मैं बता दूं तो ये एक पूजा और प्रेयर रूम आप जैसे भी आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये वरांडा और ये ग्रीनरी का ये आपका ये ग्रीन ग्रास एरिया रहेगा। और फिर ये जो है ना टाइल्स रहेंगे, आउटर टाइल्स। और ये पार्किंग एरिया रहेगा। कोई एरिया जो है ना 1 to 1 क्लैश नहीं है। आपको वॉकिंग के लिए वरांडा एरिया और पार्किंग और फिर ग्रीनरी ऑल टुगेदर सेपरेट रहेगा। फिर हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे घर की तरफ जो है फॉर्मल लिविंग फर्स्ट एंट्रेंस और फिर यहाँ पे इनफॉर्मल लिविंग और फैमिली लिविंग बोल सकते हैं और इसको ड्राइंग रूम बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आएगा, यहाँ पे एक टीवी यूनिट आ रहा है इधर में आप देखेंगे। ये आपका टीवी यूनिट है, ये आपका टीवी यूनिट। और फिर ये आपका और एक टीवी यूनिट आएगा। और फिर यहाँ पे डाइनिंग एरिया और ये आपका किचन रहेगा। किचन के अंदर भी सेंट्रल एरिया, सेंट्रल टेबल रहेगा, उसके अंदर एक कंप्लीट यूनिट रहेगा। आप ये किचन के साथ साथ जो है ना स्टोर रूम और फिर उसी के साथ यूटिलिटी, एक वॉश बेसिन और फिर डिश वॉशर वगैरह यहाँ पे रखेंगे। उसी के साथ एक आउटर के लिए डोर है जहाँ पे आप यहाँ पे अपना यूटिलिटी वर्क दूसरा रख सकते हैं। और फिर हम लिविंग की तरफ वापस आएंगे। यहाँ पे लिविंग के अंदर एक कंफर्टेबल लिविंग एरिया है और फिर यहाँ पे ग्रीन ग्रास एरिया है विथ इन घर के अंदर, जो कि बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा आपको लिविंग स्पेस देगा ओपन। इवन दो आपको बहुत बेहतरीन वेंटिलेशन यहाँ से है, लेकिन एक अंदर में ग्रीन एरिया प्रोवाइड करने का मकसद ये है ताकि जो है आपको एक नेचर वार्म अंदर में फील हो। और फिर अंदर से स्टेयरकेस अपर फ्लोर के लिए। और फिर यहाँ पे एक बेडरूम है और फिर इधर एक बेडरूम है। दो बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और फिर लग्जरियस है, क्योंकि इसमें आपको वार्डरोब आउटर में और फिर वॉक इन वार्डरोब और फिर आप देखेंगे यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए एरिया, स्टडी टेबल के लिए ये यहाँ पे स्टडी टेबल और कंप्यूटर टेबल लैपटॉप के लिए एरिया है प्रोवाइडेड। और ये साइड टेबल्स यहाँ पे आप जो है ना ये कर सकते हैं, यहाँ पे साइड टेबल्स कर सकते हैं। यहाँ पे बेडरूम है, ये वॉक इन वार्डरोब है और ये टॉयलेट एंड बाथ अटैच्ड। और यहाँ पे एक आउटर में सिंक दी गई है। क्योंकि कभी ये एंगेज्ड है टॉयलेट, तो हो सकता है आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़े, तो प्रोवाइड भी कर सकते हैं या तो निकाल सकते हैं आप, इट्स अपॉन यू। और ये कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पे आउटर में भी यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है, क्योंकि वो टॉयलेट एंगेज रहने पे या किसी को टॉयलेट यूज़ नहीं करना है तो डायरेक्टली वॉश बेसिन से ही अपने हाथ धोना कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फिर
अगले बेडरूम में भी वैसा ही सेम सेटअप है विथ वॉक इन वार्डरोब। एंड फिर आउटर में भी एक वार्डरोब है। यहाँ पे आपको टीवी यूनिट, ड्रेसिंग टेबल और बेड, और ये सीटिंग सोफ़ा जो इंडिविजुअल सोफ़ा है इसको भी यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे टॉयलेट जो कि अटैच है। वेरी गुड वेंटिलेशन है ये, वेंटिलेशन के लिए। और ये विंडो इधर में सब जगह ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर 4 साइड से ये ओपन है, वेल विथ इन द बाईलॉज। और फिर बाउंड्री से आपको अच्छा खासा डिस्टेंस है ताकि हवा यहाँ से चारों तरफ से आए और एक लग्जरियस फील रहे आपको। इसके लिए बहुत बेहतरीन प्लान है। तो आपको कैसे लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके डायमेंशंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। आपको अगर डायमेंशंस वाला पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट करके आपका ईमेल आईडी दें तो मैं आपको ईमेल करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।